Hello, my dear students. Welcome back to EPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 8th में हिंदी रीडर के अंतर्गत युगावतार गांधी नामक चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए इस चैप्टर के शेष बची हुई पंक्तियों का भावार्थ इस वीडियो में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसकी जो आधी कविता थी उसका भावार्थ बताया था और इस वीडियो में शेष जो बची हुई काव्य की पंक्तियां हैं उनका भावार्थ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं शेष पंक्तियों का भावार्थ। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज, आत्माहुति के मणि मणिक में मढ़ते जननी का स्वर्ग ताज। कवि कहता है कि बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, दिशाओं को जीतते ही जा रहे हैं आप। दिग्विजयी हैं, दिक मीन्स होता है दिशाओं को, विजयी मीन्स होता है जीतने वाले। आप दिशाओं को जीतने वाले हैं। गढ़ते तुम अपना राम राज, और धीरे धीरे अपने राम राज को फैला रहे हो, अर्थात ऐसा राम राज जिसमें कभी किसी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, ना तो शारीरिक ना तो भौतिक ना तो शारीरिक किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक तापा, अर्थात तीनों प्रकार के जो दुख हैं वे सारे समाप्त हो रहे हैं आपके रामराज में, और आप उस रामराज को गढ़ने वाले महापुरुष हैं। आत्माहुति के मणि मणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ग ताज, और अपनी आत्माहुति अपने आप को न्यौछावर करके, अपने आप को आहुत करके एक मोतियों की माला तैयार कर रहे हैं, रामराज की मोतियों की माला, मढ़ते जननी का स्वर्ग ताज, और बांध रहे हैं एक धागे में माला के समान माला बनाते हुए उन मोतियों को पिरो रहे हैं और इस पृथ्वी को स्वर्ग बना रहे हैं, इस पृथ्वी को स्वर्ग का रूप प्रदान कर रहे हैं। पिसती कराहती जगती, जगती में स्वतः संसार में, इस पिसती इस कराहती हुई जनता में प्राणों से भरते अभयदान, उनके अंदर जीने की लालसा भरते हुए, उनको अभय दान देते हुए, उनको बचाते हुए, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। और जो दबे कुचले लोग हैं, अधमरे लोग हैं, जिनके प्राण निकलने वाले थे, उनके प्राण आपने बचा लिए, और बहुत सारे अधमरे व्यक्ति जो इस अंग्रेजी शासक के गुलाम थे, उनकी दास्ता से अब मुक्त हो रहे हैं और वे आपको आपकी तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि वे आपके कारण ही आज स्वतंत्र होने का सपना लेकर बैठे हुए हैं, संजोए हुए हैं। किसने आकर यह किया त्राण, वे सोचते हैं कि कौन ऐसा महापुरुष है जो ऐसा काम किया है, इस भारत देश के प्रति ऐसा काम किया है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। वे लोग कहते हैं, भारत देश में रहने वाले वो जनता कह रही है, अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, जो अस्त्र और शस्त्र हैं सभी कुंठित हो गए हैं, बेकार हो गए हैं इस महापुरुष गांधी के सामने। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता कहा जाता था, उनके सामने सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए हैं। सेनाएं करती गृह प्रयाण, और सेनाएं अपने घर वापस लौट रही हैं। प्रयाण, प्रयाण मीन्स होता है जाना या चलना। ग्रह, अपने घर वापस जा रही हैं। रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। तुम जिधर जाते हो हे महापुरुष महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप जिस तरफ भी जाते हो उस तरफ युद्ध का बिगुल बज जाता है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। जिधर भी तुम्हारा ध्वज निशान, निशान मीन्स होता है झंडा, तुम्हारा जिस तरफ ये विजय का झंडा अर्थात सत्य हिंसा का जो चिन्ह है, जिधर भी जाता है उधर
युद्ध की रणभेरी बज जाती है। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, हे युग को अपने तरीके से देखने वाले तथा युग युग को उस युग को सृष्टि प्रदान करने वाले, उस युग की रचना करने वाले, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, तुमने ये कैसा ये मुक्त करने वाला, मानव को मुक्त करने वाला ये कैसा मंत्र है जो सत्य अहिंसा का मंत्र है। इसमें ऐसा क्या है? इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इस राजतंत्र अर्थात जो राजाओं, छोटे छोटे जो रियासतें थी, वो राजाओं के, प्रत्येक राजा के गुलाम थी, वहाँ में रहने वाली जनता उस राजा की गुलाम थी। उस राजतंत्र को तुमने तोड़ दिया है, उसको खंडहर बना दिया है, और उस खंडहर पर तुमने उगता अभिनव भारत नया, अभिनव मीन्स होता है नया, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र, एक नए भारत के निर्माण का, जो स्वतंत्र भारत होगा, उसका सपना तुमने दिखा दिया है, उसका सपना तुमने संजो दिया है। तो इस प्रकार से युगावतार गांधी की ये जो पंक्तियां हैं, उनके प्रति समर्पित, उनके जीवन से समर्पित, उनके कार्यों से समर्पित ये पंक्तियां थी। इनका भावार्थ आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो बुक में भरने वाली चीज़ें हैं उनको बताएंगे, उनको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, तथा जो भी पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, टेस्ट, यूनिट टेस्ट से संबंधित जो भी टेस्ट होने वाला है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न रूपी जो परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है प्रत्येक विषय में, उसका आप लोग अच्छे से अवलोकन करते रहिए, उसका अध्ययन करते रहिए। किसी भी समस्या के लिए अपने ग्रुप चैट में मैसेज करते रहिए, उसका निदान आपको तुरंत दिया जाएगा। और आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।